नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने पिछले कुछ दिनों से जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 5वां यात्रा वर्णन था, गोवा जैसा मैंने देखा, यह पाठ, यह यात्रा वर्णन हमने पूरा किया है। और आज हमारी जो पहली इकाई है और उसमें का छठा जो हमारा पद है संत मीराबाई का, छठा गिरिधर नागर नामक जो पद है संत मीराबाई का, इसके बारे में आज हम सविस्तर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और यह जो प्रस्तुत काव्य है कौन सा है? गिरिधर नागर नामक संत मीराबाई का। और इसमें संत मीराबाई ने, मतलब यह जो प्रस्तुत काव्य है और इस प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण इस काव्य के माध्यम से संत मीराबाई ने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। और इसी के बारे में आज हमें अध्ययन भी करना है और जानकारी लेनी है। गिरिधर नागर, गिरिधर नागर मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है उनको ही यहाँ पर गिरिधर नागर, गिरिधर ऐसा भी संत मीराबाई ने इस पद के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण का उल्लेख गिरिधर ऐसा यहाँ पर किया हुआ है। और यही हमें आज देखना है। गिरिधर नागर मतलब यह जो प्रस्तुत काव्य है, इस काव्य में जो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है कौन? संत मीराबाई अपना प्रेम इस पद के माध्यम से प्रकट कर रही है। और सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण किया गया है। और इसी के बारे में हमें अध्ययन भी करना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले जो गिरिधर नागर नामक जो पद है, इस पद में रत्नाकार है संत मीराबाई। इनका यहाँ पर छोटा सा परिचय दिया हुआ है। वह परिचय हम देखते हैं और देखने के बाद इस पद के बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर संत मीराबाई का परिचय दिया हुआ है। देखो आपकी किताब में आपका जो पन्ना नंबर है 24-2-4 वहाँ पर दिया हुआ है। देखो संत मीराबाई परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। उनका जन्म, संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर उनका परिचय दिया हुआ है। देखो, संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। मतलब बचपन से ही संत मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। और उसके बाद उन्होंने, मतलब संत मीराबाई ने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करके संत मीराबाई घूम घूम कर मंदिरों में भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। मतलब जितने भी संत मीराबाई के भजन और उपासना है वह माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मतलब संत मीराबाई के जितने भी पद है, जितने भी काव्य है, और उन काव्यों में हमें उनकी प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। यहाँ पर उनकी प्रमुख कृतियाँ दी हुई है और प्रमुख कृतियों के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पर संत मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद,
राग सोरठ के पद आदि, यह संत मीराबाई के क्या है, प्रमुख कृतियाँ है। अब जो कि हम गिरिधर नागर नामक जो पद है, जो काव्य है, और इस काव्य में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर पद्य संबंधी में जानकारी दी होती है, और इसके बारे में अब हम देखते हैं। पद्य संबंधी देखो, परिचय के नीचे पद्य संबंधी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। देखो यहाँ पर मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। मतलब जितने भी संत मीराबाई के पद है, और उन पदों में उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। उनके आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उनके आराध्य कौन से है, भगवान श्री कृष्ण है। तो सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। मतलब संत मीराबाई के यहाँ पर जो जितने भी पद दिए हुए, कितने पद दिए हुए हैं, 3 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, और इन 3 ही पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। वह तो हम वास्तव में इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलने ही वाली है कि आपके पदों में मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो यहाँ पर जो जितने भी गिरिधर नागर नामक जो पद है, जो काव्य है, इसमें जो 3 पद दिए हुए हैं, और इन 3 ही पदों में संत मीराबाई की उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो यहाँ पर पद्य संबंधी में जो जानकारी है, वह जानकारी अब हमने देखी। अब जो गिरिधर नागर नामक जो काव्य है, जो पद है, इस पद के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गिरिधर नागर नामक जो पद है, जो काव्य है, इस काव्य का मैं आपको यहाँ पर प्रकट वाचन करता हूँ, और इसके बाद में हम एक एक पद के बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। तो आपको आपकी किताब में देखना है, तो मैं एक एक पद आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता। पद पहला यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आपकी किताब में आपको देखना है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से पिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, बगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा पद देखो यहाँ पर पहले पद के बिल्कुल नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यों संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहणी पीव की बाट जोइवे राख ल्यो नीरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज भाजे अनहद की जनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर गोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, गट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब ढार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल बलिहार रे। तो इस तरह से मैंने आपको आज यहाँ पर जो गिरिधर नागर नामक जो पद है,
जो काव्य है और इस काव्य के जो 3 पद यहाँ पर दिए हुए हैं और यह तीनों पद मैंने आपको प्रकट वाचन करके सुनाया है और यह आपको समझ में आया ही होगा। और अब जो हमारा पहला पद है, इस पहले पद के बारे में आज हम सविस्तर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला पद है यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी और आपको देखना है, आपकी किताब में आपको देखना है और इसके बारे में हम आज सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला पद यहाँ पर देखो बच्चों, गिरिधर नागर नामक जो पद है संत मीराबाई का। तो गिरिधर ऐसा संत मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का ही इन्होंने इस पद के माध्यम से संबोध किया है या फिर उल्लेख उनका किया है। तो पहला पद देखो यहाँ पर, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। गोपाल ऐसा, गिरिधर ऐसा, गिरिधर भगवान कृष्ण का ही नाम है गिरिधर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, कि गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। देखो यहाँ पर गोपाल मतलब गायों के पालक, गायों की रक्षा करने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोपाल। गो मतलब गाय, पाल मतलब रक्षक। तो यहाँ पर देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, कि गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। जाके जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सोई मतलब वही, सोई का मतलब क्या होता है? वही, सोई का मतलब वही। जाके, जाके मतलब जैसे कि हम मराठी में कहेंगे जाने, जा, सिर मोर मुकुट, मुकुट जो कि सिर पर होता है मुकुट, उसे कहा जाता है मुकुट। कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मतलब सिर मतलब मस्तक भी हम कहेंगे उसे, सिर मतलब मस्तक, कि जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। देखो यहाँ पर संत मीराबाई उनके जो आराध्य दैवत है कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनके बारे में यहाँ पर हमारा जो पहला पद है इसमें भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है यही यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। देखो कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे क्या है? पति है, मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई। छाड़ी, छाड़ी मतलब, छाड़ी मतलब क्या कहेंगे हम? खोड, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं खोड, धड किंवा झाडाचा बुंदा, झाडाचा बुंदा ऐसा भी उसे कहा जाता है। कुल, कुल मतलब वंश, वंश या फिर घराना ऐसा भी कहा जाता है कुल मतलब। कानी मतलब मर्यादा, कानी का मतलब क्या होता है? मर्यादा होता, कानी मर्यादा। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। मतलब मेरे जो कृष्ण भगवान है और उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा क्या कर दी है? छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, कि चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मैंने मेरे भगवान श्री कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा क्या कर दी है? मैंने छोड़ दी है, मैंने छोड़ दी है, मैंने छोड़ दी है। संतन संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। डीग, डीग मतलब क्या? पास, निकट। डीग का मतलब क्या होता है? पास, निकट। संतन मतलब संत, कि संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई,
कि संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज त्याग दी है। कि संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने जो लोक लाज है वह लोक लाज मैंने क्या कर दी है, त्याग दी है, छोड़ दी है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम भेली भोई। प्रेम भेली भेली भोई। भोई मतलब बी पेरने, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे बी भोई मतलब क्या, बी पेरने। बी पेरने ऐसा उसका मतलब होता है, ऐसा उसका मतलब होता है कि असुवन जल सिंची सिंची प्रेम भेली भोई। मतलब मैंने अपने प्रेम रूपी भेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर क्या किया है, बड़ा किया है। कि असुवन जल सिंची 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 का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे पिण्याचे पानी, क्यों, और अंग्रेजी में कहेंगे हम वाटरिंग। वाटरिंग ऐसा हम कहेंगे कि असुवन जल सिंची सिंची प्रेम भेली भोई। मतलब मैंने अपने प्रेम रूपी भेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर क्या किया है, बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, आनंद फल होई। अब तो यह प्रेम बेल क्या हो गई है, फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। क्योंकि मैंने अपने प्रेम रूपी भेल को अपने अश्रु रूपी जल से क्या किया है, सींच सींच कर बड़ा किया है। और अब वह बेल क्या हो गई है, फैल गई है और इसमें आनंद रूपी क्या लगने लगे हैं, फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई। मथनियाँ, मथनियाँ मतलब मथनी, मथनियाँ मतलब क्या, मथनी, या फिर दही मथने का साधन। दही मथने का जो साधन होता है उसे क्या कहा जाता है, मथनियाँ कहा जाता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। बिलोई बिलोवाई, बिलोई मतलब बिलोवाई, ऐसा उसका एक मतलब होता है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मतलब मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से क्या किया है, बिलोया है, निकाला है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। कि माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। माखन, माखन मतलब बटर भी कहा जाता है उसे, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे लोणी या फिर दही। माखन, माखन मतलब बटर, लोणी या फिर दही। छाछ, छाछ मतलब ताक, बटर मिल्क, बटर मिल्क कहेंगे उसे हम। छाछ मतलब क्या, ताक। कि माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। और उसमें से कृष्ण रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। कि उसमें से मतलब जो माखन है और उस मक्खन में से मैंने क्या किया है कि कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है, निकाल लिया है और छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। और जो छाछ रूपी जो निस्सार है वह निस्सार जगत के लिए छोड़ दिया है। मतलब जो मक्खन है और उस माखन में से मैंने कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है और जो बचा हुआ छाछ है वह मैंने इस विश्व के लिए, जगत के लिए क्या किया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई जगत, जगत देखी रोई। कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे क्या होता है, दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। कि भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। कि मैं जब भी कृष्ण भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु
संसार का व्यवहार देख मुझे क्या होता है, शोक होता है, दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मोही म्हणजे मोहवणे, मोहवणे ऐसा मराठी में उसका मतलब होता है। मोही मतलब मोहवणे, ऐसा उसका मतलब है। दासी, दासी का मतलब क्या होता है, चेरी, चेरी या फिर चेली, ऐसा भी उसका मतलब होता है। दासी, चेरी या फिर चेली। तो दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, कि हे गिरिधर लाल, कि हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी क्या है, दासी है, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से क्या करो, पार लगाओ। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उनको यहाँ पर बता रहे हैं कि हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है और उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। तो इस तरह से आज हमने गिरिधर नागर नामक जो पद है, जो काव्य है, और इसमें का जो पहला पद है, इस पद के बारे में आज हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया है। अगर इस पहले पद के बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगली बार जो हमारा दूसरा और तीसरा पद है इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।